मात श्री नर्मदे हर नर्मदे हर। आप लोगों को भी नर्मदे हर बोलना चाहिए ना, दिल खोल के बोलो नर्मदे हर। आप बस देखते ही जा रहे हो, तो आपको भी तो बोलना चाहिए मां नर्मदे हर। अभी हम किनारे मार्ग से आगे धीरे 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 बढ़ रहे हैं। तो ऐसे रास्तों से चलते चलते मां नर्मदा जी जो है वो हमें असीम कृपा आशीर्वाद प्रसाद प्राप्त्यर्थे हमें हर दिन नित्य प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना से मां नर्मदा जी हमें जो प्रसाद देना है वो दे देती है। तो वो कैसे है, हम आपको थोड़ा सा कुछ श्लोक द्वारा बताते हैं। सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। गंगा जी सभी स्थानों में, मतलब जहां जहां भी वो प्रवाहित हो जाती है वहां वो सुलभ है। हरिद्वार में, तीर्थराज प्रयाग में, गंगा सागर में, ये ऐसा जो है ये अत्यंत दुर्लभ है। गंगा जी सभी स्थानों में सुलभ तो है, गंगा जी का महात्म्य सब स्थानों में है, परंतु खासकर विशेषकर हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग और गंगा सागर, यहां पे गंगा जी बड़ी दुर्लभ है। इन स्थानों का विशेष महात्म्य है। ठीक इसी प्रकार मां नर्मदा जी जो है इसका भी खास विशेष कर कुछ ऐसे ऐसे स्थान है जहां पे वो अत्यंत दुर्लभ है और उसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो वो कौन सी जगह है? वो है सर्वत्र सुलभ रेवा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा, ओंकारेथ भृगु क्षेत्रे तथा रेवोरी संगमे। मतलब नर्मदा जी सभी स्थानों में सुलभ है, परंतु उसमें भी 3 स्थान जो है उसमें से एक आता है ओंकारेश्वर। फिर ओंकारेश्वर का जो मानधाता पर्वत है उसके बाजू में जो कावेरी संगम, वो अति दुर्लभ है। दूसरा स्थान जहां समुद्र से संगम, समुद्र में जहां मां नर्मदा जी मिल जाती है, वो भृगु क्षेत्र जो भरूच के पास में पड़ता है। और तीसरा कर्णाली में रेवोरी नदी का जो संगम है जो चाणोद के पास में पड़ता है। तो कर्णाली भी अपने आप में बहुत बड़ा महात्म्य है कर्णाली का। जब हम कर्णाली पहुंचेंगे तो उसकी भी आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। कर्णाली का बहुत बड़ा अच्छा महात्म्य है, बड़ा क्षेत्र है। तो हम आपको कर्णाली के विषय में भी बताएंगे। तो जैसे हमने बताया कि मां नर्मदा जी के जो 3 बहुत महत्वपूर्ण जो स्थान है वो ओंकारेश्वर, फिर जहां मां नर्मदा जी समुद्र में जाके मिलती है वो भृगु क्षेत्र भरूच। भृगु क्षेत्र मतलब भृगु ऋषि जी की तपोभूमि, जिसके कारण भरूच नाम पड़ा। और कर्णाली के पास में जो रेवोरी नदी का संगम है जो चांदोद के पास में आता है। तो ऐसे ये 3 स्थान है। अभी कर्णाली का नाम आ गया तो कर्णाली की एक छोटी सी जानकारी आपको दे रहे हैं। कर्णाली में कर्ण जी का अंतिम संस्कार किया गया था, तो जिसके नाम से कर्ण का अंतिम संस्कार करने के स्थान को कर्णाली नाम दिया गया। ऐसा ये स्थान है कर्णाली। तो हम आपको उसके विषय में जब कर्णाली वो आएगा परिक्रमा मार्ग में, तो उसकी भी आपको हम जानकारी देते देते आगे बढ़ेंगे। और मां नर्मदा जी की असीम कृपा से हम लोग परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं। मां नर्मदा जी हमें
पल पल हर क्षण क्षण हमारा ध्यान दे रही है। स्वास्थ्य से लेके फिर हमारा मानसिक सभी तरह से हमारा ध्यान मां नर्मदा जी देती है। परंतु हमें मां नर्मदा जी के प्रति जितना समर्पण भाव होना चाहिए वो अभी भी नहीं है। हम मां नर्मदा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे मां नर्मदा जी, वो क्षमता हमारे अंदर नहीं है कि हम लोग भक्ति कर पाए, योग मार्ग से चल सके, ज्ञान मार्ग से चल सके। अब हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि हम आप से बार बार विनती करते हैं कि आप हमारे द्वारा इस पंच कर्म इंद्रियों द्वारा, इस पंच ज्ञान इंद्रियों द्वारा आप ऐसे कर्म हमारे से करवाओ कि जिसके चलते हमारे अंदर भक्ति बढ़े, श्रद्धा बढ़े, योग मार्ग में हम आगे बढ़े, भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़े। चाहे आपको जैसा रखना है, चाहे आप जहां हमारी उन्नति करना चाहते हो उसमें आप हमें उन्नति बढ़ाओ। ये देखो रास्ते में परिक्रमावासी अभी थक चुके हैं और पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और विश्राम करते हुए नर्मदे हर करते करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी जी जी। वो जलपान आदि कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। किनारे किनारे मार्ग से चलो, आगे अच्छा है। मां नर्मदा जी हमें साथ तो देती ही है और जहां हमें पहुंचाना है वहां हमें मां नर्मदा जी पहुंचा देती है। मार्ग भी वही दिखाती है, कौन से गांव पड़ेंगे, कौन सा शहर आएगा, क्या आएगा, ये सब उसी को पता है। ये मां नर्मदा जी के किनारे किनारे मार्ग से चल रहे हैं। कुछ यहाँ पे जगह बनाने का प्रयोजन है, जेसीबी वगैरह कुछ चले हुए हैं, जगह ओबड़ धोबड़ भी है। और अभी हमें मार्गस्थ में ऐसे छोटे मोटे आश्रम लगते हैं। अभी यहाँ हमारा दोपहर का भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो जाएगी। देखते भूख लगी हुई है। मात श्री नर्मदे हर। ये ऐसा जो रास्ते में भक्त मिलते हैं तो उनको मां नर्मदे हर इस नाम से संबोधित किया जाता है, बोला जाता है। तो ऐसे हमें एक धर्मशाला है, गोमुख घाट की धर्मशाला है ये। उस धर्मशाला में भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे उसके अंदर। अभी आश्रम नजदीक आ चुका है, श्री गौतमेश्वर महादेव। यहाँ पे मंदिर, आश्रम, घाट ये सब बना हुआ है। यहाँ पे आगे की परिक्रमा मार्ग के बारे में भी जानकारी लिखी हुई है। यहाँ विश्राम की व्यवस्था है, जहाँ आप देख रहे हो गौतमेश्वर महादेव मंदिर, ये आप जिसके दर्शन कर रहे हो, ये मंदिर परिसर प्रांगण है जिसमें हम लोग अभी हमारा पीठ के ऊपर का बैग यहाँ रखेंगे और भोजन प्रसादी के लिए प्रस्थान करेंगे। बहुत बड़ा सुंदर ऐसा आश्रम है और परिक्रमा वासियों की यहाँ पे रुकने की, भोजन प्रसादी की आदि आदि सभी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। बहुत सुंदर आश्रम है। इसका भी एक साधन ध्यान भजन के लिए आनंद लेना जरूरी है। पर यहाँ पे हम लोग परिक्रमावासी विश्राम कर रहे हैं, पर अभी हम लोग यहाँ से फिर अभी आगे बढ़ेंगे। अब भोजन प्रसादी हमारी हो चुकी है और हम लोग भोजन प्रसादी करने के बाद अभी आगे बढ़ रहे हैं। मात श्री नर्मदे हर। अच्छे हो, बढ़िया हो। हाँ ठीक है ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। दादी बोल रही है कैसे है क्या है।
क्या हालचाल है, उनके पूछ के अभी आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। बड़ा आनंद आ रहा है चलने में। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज बढ़िया अच्छा स्थान पे हम लोग रुके हुए हैं। अमावस्या के दिन तो चलते नहीं है। हम जिस आश्रम में रुके हैं ये अभी नया नया बना हुआ है, और अमावस्या के दिन शाम की संध्या का नर्मदा जी का स्नान, पूजन आदि बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला ऐसा है। सीताराम महाराज जी है अंदर बैठे हुए, जिनके आश्रम में आज हम लोग विश्राम कर रहे हैं। और अभी माँ नर्मदा जी का स्नान करके आएंगे। भोजन प्रसादी भी बनानी है। परिक्रमावासी जो है यहाँ पे बहुत से लोग आ भी रहे हैं और हम लोग रुके हैं, परंतु और कुछ लोग चलते हैं अमावस्या के दिन, तो वो भी लोग आ रहे हैं अभी। और कुछ लोग अभी स्नान के लिए भी बढ़ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो सब जगह जाओगे तो देखा देखी के भगवान तो बहुत होते हैं। एक निकला कि दूसरा उसके पीछे निकल जाता है, एक निकला कि दूसरा उसके पीछे निकल जाता है। पर बात ऐसी है कि वो जानना जरूरी है। वो निकले अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है। अब भगवान के रास्ते चल रही है तो ये कराए तो दूसरा भी करना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। पुण्य का फल है, पुण्य प्राप्ति निश्चित मिलेगी, पर तब मिलेगी जब हम उसको जान लेंगे। अभी हम स्नान के लिए निकल दिए, बोल दिया अमावस्या, तो अमावस्या स्नान के लिए निकल दिए तो और भी लोग निकल गए देखा देखी के भगवान। पर हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि अमावस्या के दिन माँ नर्मदा जी का स्नान, हमें पुण्य फल प्राप्ति कैसे होगी, क्यों करना चाहिए, इसका भी हमें अभ्यास करना जरूरी है। अब अभ्यास करना मतलब क्या है, अभी पुण्य फल प्राप्ति कैसी होगी। जैसे हम लोग कोई चीज वस्तु उठा के ले आए, दिखती है, अब पुण्य तो दिखता नहीं है, तो वो समझ में आना चाहिए, उसको फील किया जाता है। और जो लोग अंतरंग यात्रा में है उनको समझ में आता है कि हमने ऐसे स्थानों पे जाके स्नान आदि करते हुए माँ नर्मदा जी का पुण्य फल प्राप्ति हमने प्राप्त की है। तो ये कैसे, हम जब साधना मार्ग में हैं, अंतरंग यात्रा में हैं, तो वो समझ में आ ही जाता है। बाकी तो लोग जो है कितना भी उनको बोले वो कर देते हैं, और कोई अंतर्मुखता है नहीं, कोई कुछ है नहीं, पर तो भी फल तो मिल जाता है। पर बोलने के लिए हो गया, उनको समझ में नहीं आते, फिर बोलते रहते कि हमें पुण्य फल प्राप्ति हुई नहीं हुई, क्या पता किसको मिलता है, क्या पता नहीं भी मिलता हो। मतलब ये अश्रद्धा, शंका। जहाँ शंका को शंका आ गई, 1% भी आ गई, तो वो श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा वो है जहाँ विश्वास है, और विश्वास ये 100% होना चाहिए। 99% अगर 19-20 हो गया तो फिर वो श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा थी, भक्ति थी मीराबाई की, मीराबाई की श्रद्धा और भक्ति थी। अब 100% श्रद्धा विश्वास होगा तो भक्ति हो पाएगी, भक्ति की शुरुआत होती है। तो हम बता तो रहे हैं, परंतु हमारे अंदर भी वो क्षमता नहीं है। बोलने की बातें अलग है और वास्तविक सत्यता की बात अलग है। तो हम अगर वास्तविक सत्यता को अगर जांच परखें तो पता चले कि 100% विश्वास क्या होता है। जहाँ हमारी परीक्षा की घड़ी होती है वहाँ पता चलता है कि हमारी श्रद्धा कितनी है, विश्वास कितना है।
अभी हम माँ नर्मदा जी के परिक्रमा मार्गस्थ में शाम की संध्या के समय उस आश्रम से निकल पड़े हैं माँ नर्मदा जी का स्नान करने। अभी आप देख रहे हो ये रास्ता है, ऐसा है कि पूरा सुनसान एरिया, और यहाँ पे केवल निर्देश के लिए झंडी लगाई हुई है। झंडी का मतलब, निशान का मतलब वो भगवा कपड़ा छोटे छोटे टुकड़े बांध दिए हैं, उसको समझ समझ के जाना है और उसको समझ समझ के वापस आना है। तो अभी तो जा तो रहे, स्नान करके आते आते हो भी सकता है कि हमें अंधेरा छाना शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में टॉर्च भी होना आवश्यक है। तो इसलिए हर एक परिक्रमावासी के साथ में एक छोटी सी टॉर्च होना जरूरी है, और फिर एक घड़ी भी होना आवश्यक है हाथ में, जो घड़ी हमें बताए समय क्या हो गया, ताकि समय से ही संध्या का पता चलेगा, समय से ही हमको पता चलेगा कि हमें किस समय क्या करना चाहिए, किस समय क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ये सब हमें समय से ही पता चलेगा। तो जिसके चलते हमारे पास घड़ी होना आवश्यक है। वो भी क्यों आवश्यक है? पहले साधु जो चलते थे ना, वो बराबर अपनी छाव हो गई, इधर सूर्य कहाँ पर है, सूर्य भगवान, वो देख के उनको पता चल जाता था कि समय क्या हो चुका है और हमें क्या करना चाहिए। पर बहिर्मुखता आजकल इतनी बढ़ चुकी है कि हमें ये अंतरंग यात्रा में यही पता नहीं चलता कि अभी कितनी देर में अंधेरा हो जाएगा, हमें कितना समय से स्नान पहले करना चाहिए, कितना देर के बाद हमें स्नान करना चाहिए, हम उठेंगे तो कि नहीं होगा, किस आश्रम पहुंचेंगे, किस आश्रम में नहीं पहुंचेंगे। तो हमें इन सब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। परिक्रमा के लिए तो निकल पड़े हैं, तो इन सब का ज्ञान तो हमें है नहीं और चल दिए हैं हम, तो ऐसा करने से तकलीफ होगी। तो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है। वो नहीं है तो जिसके चलते आप आनंदा जी की सेवा के स्वरूप में आप सबको इस श्रीधाम आश्रम के YouTube चैनल के द्वारा जानकारी दे रहे हैं। अभी देखो हम लोग यहाँ पर भी कंफ्यूज है, रास्ता अभी समझ लो रात को अंधेरा हो जाए, ऐसे जगह से हम लोग चल रहे हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल पाए। ये देखो अभी यहाँ कीचड़ भी है। तो ये व्यास दंड दिया है, किस लिए दिया? कि देखो पहले आगे चलते समय यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, गड्ढा है, पैर रखने से पहले समझ जाओ और फिर आगे बढ़ो, इसलिए व्यास दंड दिया है। तो इसका उपयोग भी करना आना चाहिए। व्यास दंड क्यों दिया, किस लिए दिया? तो फिर हमें परिक्रमा में व्यास दंड तो दिया है, कमंडल तो दिया है, पता नहीं बस लेके चल रहे हैं। हर दिन हम स्नान करते समय हमारे साथ में जो व्यास दंड है, इसको व्यास दंड ही नाम क्यों दिया ये भी हम बताएंगे। इसके पहले वीडियो में भी हमने बताया हुआ है। माँ नर्मदा जी की परिक्रमा हमने पैदल जब किया था, इसके पहले भी 2021-22 में, तो उस समय भी हमने बताया हुआ है, आप उसमें भी आप देख सकते हो। और फिर कभी रास्ते में चलते चलते व्यास बेट भी मिलेगा तो वहाँ पर भी हम आपको बताएंगे, फिर से दोहराएंगे। अभी सूर्यास्त भी हो चुका है और जल्दी से हमें स्नान भी करना है, तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना जरूरी है ताकि, तो अभी हम लोग जल्दी स्नान करने की तैयारी में लगे, जगह पे चल दिए और कहीं भी स्नान किए। अब देखो यहाँ आ गए, यहाँ पानी का थोड़ा ये है, जगह ढूंढनी है। देखो ये होता है, इसमें समय लगता है, तो इसलिए समय नहीं होता,
क्या करना चाहिए, किस समय क्या नहीं करना चाहिए, इसका अभी हमें थोड़ा ध्यान रखना। जो 10 मिनट तो जगह ढूंढने में चले जाए तो स्नान कब करेंगे, कितना गहरा है नहीं गहरा वो भी देखना होता है। अब यहाँ पे सब पूरा देखो अंदर हरा हरा है, पैर उसमें फिसल जाएंगे, उसके अंदर जाना। तो जल्दी 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 थोड़ा ढूंढ लेते